आज हम स्टार्ट करेंगे सैंपल पेपर क्लास 10th मैथमेटिक्स का 2020-2021 1 से लेके 16 तक हमारे पार्ट 1 में क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर 17 ये हमारा रिलेटेड है केस स्टडी से। दिस इज रिलेटेड टू द केस स्टडी। ये हमारा केस स्टडी से है। जो आपके तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन जो आपको मिलेंगे वो किसके मिलेंगे इसमें? 17, 18, 19 तीन क्वेश्चन आपके केस स्टडी के मिलेंगे और इसमें 5 क्वेश्चन होंगे और उन 5 क्वेश्चन में से आपने 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और सारे क्या होंगे? एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेस पर होंगे और वो रिलेटेड होंगे किससे? फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। जो आपके पास केस स्टडी में जो इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 का 5 पार्ट होंगे। ये ए पार्ट है, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड आगे डी और ई है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द मिड पॉइंट। इसका मतलब ये चैप्टर हमारा 7 से रिलेटेड है। 7 चैप्टर जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग जे एंड आई। मिड पॉइंट का निकाल फॉर्मूला लगा देंगे। जे और आई के बीच का मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला लगता है। तो x1 कितना है? 6, 6 प्लस 9, 9 अपॉन में 2 कॉमा 17 प्लस 16, 17 प्लस 16 अपॉन में 2। अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 9 प्लस 6 15 अपॉन में 2 कॉमा 33 अपॉन में 2। तो आंसर क्या आएगा? 15 अपॉन में 2, 33 अपॉन में 2। आंसर इज थर्ड। इसका आंसर क्या है? थर्ड। रेफर द टॉप व्यू। द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस। पी मेरे पास कहाँ है? ये रहा। पी वाई एक्सिस से, ये वाई एक्सिस ये रहा, यहाँ से कितना दूर है? इसका मतलब ये मेजर करेंगे। द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ये आएगा। तो क्या आएगा? 1 2 3 और ये 4। तो क्या आ गया मेरे पास? 4 पॉइंट। वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है? 4 पॉइंट के। इसका मतलब दिस इज आंसर इज 4। रेफर द फ्रंट व्यू। पीछे आगे से हमने देखा तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एस, ए और एस के बीच का। तो हमें ए के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और एस के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। तो ए मेरे पास ये रहा और एस मेरे पास ये रहा। तो इसका मतलब एस के कोऑर्डिनेट काउंट करेंगे, एक्स एक्सिस में यहाँ पॉइंट आएगा और ए के पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो ए के यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये हो गया 17। तो ए और एस के बीच में, ए और एस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 17 माइनस 1 इज इक्वल टू 16। तो आंसर क्या है इसका? थर्ड है। हमने इसके अलोंग ना 1 से लेके 17 तक, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या होगा? 17 और 1 के बीच का डिफरेंस। ये डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एस है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका डी पार्ट पर। ये डी पार्ट है और ये ई पार्ट है, लेकिन आपने अटेम्प्ट करने हैं 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो लाइन सेगमेंट ए बी को जो है इंटरसेक्ट करता है इंटरनली। इंटरसेक्ट क्या करता है? इंटरनली। मींस अगर ये ए कोऑर्डिनेट है और ये बी कोऑर्डिनेट है, दोनों को ज्वाइन किया तो एक पॉइंट आएगा सी। तो ये क्या कर रहा है? इंटरनली मतलब 1:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें ए के पॉइंट पता होने चाहिए और बी के पॉइंट पता होने चाहिए। तो ए और बी के पॉइंट निकालेंगे कहाँ से? ए और बी के पॉइंट यहाँ से निकलेंगे। देखो ये ए के कोऑर्डिनेट है, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए? ए के कोऑर्डिनेट क्या है? देखो एक्स, एक्स से कितना है? 1, 1 आ गया। और वाई कितना है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 8। तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए 1 8 ब्रैकेट। अब बी के कोऑर्डिनेट देखो, बी मेरे पास ये रहा। तो गिनेंगे देखो ध्यान से। पहले एक्स, एक्स के कोऑर्डिनेट गिनो, ये रहा बी। बी के कोऑर्डिनेट यहाँ से गिनेंगे, देखो ध्यान से क्या आ गया यहाँ से। ये एक्स है 1 2 3 4 5। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं ऐसे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ गया, तो ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स का हो गया और ये वाला कोऑर्डिनेट वाई का हो गया। तो एक्स कितने हैं इसमें? 5 5। और वाई कोऑर्डिनेट देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाई कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 10 हो गए। तो फॉर्मूला लगा देंगे। ये मेरे पास क्या है? एम और ये क्या है? एन। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ये क्या है? x1, ये क्या है? y1, ये क्या है? x2 और ये क्या है? y2। हमने निकालने किसके कोऑर्डिनेट है? c के, x कॉमा y। फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला है? x इक्वल टू क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ c। कोऑर्डिनेट ऑफ c।
क्या होगा, x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस में एन एक्स वन अपॉन में m प्लस n। फिर y के कोऑर्डिनेट m y टू प्लस में n y वन अपॉन में m प्लस n। तो इसका मतलब m कितना है 1, तो x के कोऑर्डिनेट देखो ध्यान से, हमारे पास x इक्वल टू m कितना है 1, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हो इसको इससे और इसको इससे, m 1 into 5, 1 into 5 प्लस में n x1 n कितना है 3 into 1 अपॉन में m प्लस 1 मीन्स 1 + 3 कॉमा y इज इक्वल टू m/2, m कितना है 1, m इज 1, y2 10, 1 into 10 देखो m 1 है, यहां से चेक कर लीजिए वैल्यू, 1 into 10 प्लस में n/1, n कितना है 3, y1 कितना है 8, 3 into 8 अपॉन में 1 + 3। तो इसको सॉल्व कर देंगे, x इज इक्वल टू 5 + 3 अपॉन में 4 कॉमा y इज इक्वल टू 10 + 24 अपॉन में 4। तो एक आएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 8/4 और y इज इक्वल टू 34/4। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 17, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2, 17/2। तो 17/2 का मतलब क्या है 8.5, 8.5। तो आंसर क्या आएगा 2, 8.5। तो आंसर इज फोर्थ। इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ। तो आंसर इज फोर्थ है। इसका आंसर क्या है 2, 8.4। द आंसर इज 4। ये आपका आंसर है। एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट ई, लेकिन आपने अटेम्प्ट कितने करने, केवल 4। इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन हमारे चैप्टर किसके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा मार्क्स, उतने ज्यादा साफ सफाई से आप काम करोगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स। एंड नाउ हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर, आगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर किस पर, 9 ई पर। ई पार्ट इसका, रेफर एक्स वाई इज द इक्विडिस्टेंस। ये क्या बेटे, देखो एक्स वाई जो है इक्विडिस्टेंस। अब मान लो ये मेरे ले लिया पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, ये मेरे पास क्या है ए पॉइंट। ए क्या है मेरे पास एक्स कॉमा वाई, इक्विडिस्टेंस किससे, क्यू से। और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है 9, 8। और ये क्या है एस, किससे 17, 8। इसका मतलब ए इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम क्यू एंड एस। तो इसका हम क्या कह सकते हैं, ए क्यू इज इक्वल टू ए एस। दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है। जब इक्वल है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। तो इनका स्क्वायर भी आपस में क्या होगा, सेम। ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर भी आपस में सेम होगा। तो हम लगा देंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका रूट। लेकिन यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो इसका मतलब रूट इसमें से हटा देंगे। रूट क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो क्या आएगा हमारा आंसर, देखो ए क्यू का स्क्वायर है, ए क्यू एक्स माइनस, पहले में से पहला माइनस कर देंगे, पहले में से पहला एक्स में से 9 माइनस करेंगे, x-9। ये मेरे पास क्या आ गया, x-9 का इस होल स्क्वायर प्लस में y-8 का होल स्क्वायर, y-8 का होल स्क्वायर, y-8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर क्या आएगा मेरे पास ए एस, x-17 का होल स्क्वायर और y-8 का होल स्क्वायर प्लस में y-8 का होल स्क्वायर। अगर आप चेक करोगे ये दोनों सेम है, देखो ये और ये दोनों क्या है, सेम है। क्या हो गया, कट हो गया। तो क्या बचा, x-9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-17 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लगाइए आइडेंटिटी, ए स्क्वायर मीन एक्स का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है एक्स और बी क्या है 9। तो 2 into 9 into x इज इक्वल टू ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 17 का स्क्वायर माइनस 2 into x into 17। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, 9 का स्क्वायर 81, 9 2 जा 18 माइनस 18x इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर 289 माइनस 34x। अब क्या करेंगे, x वाले एक तरफ और बाकी कांस्टेंट एक तरफ, तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो हमारे पास आ जाएगा
हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे। ये इस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको क्या आएगा हमारे पास, देखिए 81, ये x प्लस माइनस का है, इधर जाके प्लस का होगा, -18 x प्लस 34x इज इक्वल टू, ये क्या है 289, 289, और ये क्या है मेरे पास माइनस प्लस है, इधर जाके माइनस का, ये आ गया हमारे पास। तो क्या करेंगे, -18x प्लस 34, तो क्या आएगा इसमें, माइनस प्लस 16x इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 289 में से 81 को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 8, और ये क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 0, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो क्या आएगा 208, 208, तो x इज इक्वल टू 208 अपॉन में 16, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, फिर क्या आएगा 4 से, 4 1 जा 4, और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो x इज इक्वल टू 13, तो इट मीन x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा हमारे पास कौन सा, सेकंड पार्ट, दिस इज अवर आंसर, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था, केस स्टडी के ऊपर था। फिर ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी किसके ऊपर, केस स्टडी के ऊपर है। किसके ऊपर है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 18, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 18। तो इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। द रेशो ऑफ द टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए सिमिलर ट्राइंगल इज कॉल्ड द स्केल फैक्टर। जब हम रेशो निकालते हैं, तो मान लो जैसे आपका ए बी अपॉन में पी क्यू, ऐसे रेशो निकालते हैं, तो हमारा क्या होता है, कुछ पॉइंट आता है, तो हम ले लेते हैं उसे के, या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, ये हमारा कहलाता है स्केल फैक्टर। द रेशो ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल के रेशो से जो वैल्यू आएगी, दिस इज नोन एज द स्केल फैक्टर। लेंथ ऑफ द इमेज कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनी और ऑब्जेक्ट की जो है, उन दोनों के बीच के रेशो को हम क्या बोलेंगे, स्केल फैक्टर। If one shape can become another using the resizing, then the shape are similar। मतलब सिमिलर हम किसे कहते हैं, जिसमें शेप सेम हो और साइज जो है वो रेशो सेम हो, साइज का रेशो सेम हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। अब वो सिमिलरिटीज किसके बेस पे होगी, या तो रिफ्लेक्ट करोगे, रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, या क्या होगा ऑटोमेटिकली फ्लिप होगा, टर्न होगा, या रोटेशन होगा, या ट्रांसलेशन होगा। Hence, two shape are similar when one can become the other after resize, flip, side, slide और turn। इस कंडीशन पर क्या हो सकती है, सिमिलर हो सकते हैं। अब जैसे इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन, अब जरा ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ मॉडल ऑफ बोट, एक बोट मॉडल दिया गया, ये आपके सामने फिगर है, इस फिगर को हम देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, अ मॉडल ऑफ बोट इज मेड इन 1:4, 1:4 में। इसका मतलब जो मॉडल बनाया गया है, एक्चुअल साइज अगर उसका 4 है, तो हमने मॉडल जो बनाया गया वो क्या बना दिया, उसका साइज क्या कर दिया, 1/4 कम कर दिया है, उसके मतलब क्या कर दिया, 4 गुना कम कर दिया। मॉडल इज 120 मीटर लॉन्ग, मॉडल की लेंथ कितनी है, 120 मीटर लेंथ है, और फुल साइज बोट की जो विड्थ है, फुल साइज बोट जो एक्चुअल में बोट है उसकी साइज कितनी है, 60 सेंटीमीटर, विड्थ जो है उसकी 60 सेंटीमीटर है। एंड व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल, स्केल मॉडल जो हमने स्केल मॉडल बनाना है उसका क्या होगा, आपको पता है जो एक्चुअल साइज है 1/4, इसका मतलब ये मेरा क्या है, साइज ऑफ किसका, स्केल का, और ये क्या मेरा एक्चुअल साइज है, ये क्या है एक्चुअल साइज, ये क्या मेरा एक्चुअल साइज, और ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये तो एक्चुअल साइज ऑफ द बोट या ऑब्जेक्ट, और ये क्या हमारा स्केल साइज, ये क्या हमारा स्केल साइज, तो क्या लिखेंगे, स्केल साइज अपॉन में एक्चुअल साइज, ये क्या है एक्चुअल साइज। तो स्केल साइज मेरे पास क्या है, 1/4 इज इक्वल टू, स्केल साइज कितना है पता नहीं है, निकालना है। स्केल्स मॉडल, विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल, विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल, विड्थ ऑफ स्केल मॉडल, स्केल मॉडल, तो अपॉन में क्या आएगा, एक्चुअल, एक्चुअल कितना है 60, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 60/4 इज इक्वल टू 15, तो क्या आएगा, इसका मतलब जो
मॉडल का जो स्केल का साइज है मॉडल का वो क्या होगा 15। आंसर क्या आ जाएगा इसका 15 आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 15। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द सिमिलरिटीज ऑफ एनी टू पॉलीगन। पॉलीगन मीन क्लोज फिगर बाउंडेड बाय एन नंबर ऑफ साइड। जो फिगर साइड से चार बंद होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं पॉलीगन। ट्रायंगल पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन है, तो कौन सा है, क्या इफेक्ट होगा सिमिलरिटीज पे, फ्लिप होगा, डायलेटेड होगा, ट्रांसलेटेड होगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप कर चुके हो, पीछे पॉइंट दे रखे हैं। लेकिन फर्क किसका, नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अदर, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होगी। एक दूसरे की, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होगी। अगला क्या कर रहा है, टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल है, मीन स्केल फैक्टर सेम है, ए रेसो बी, ए रेसो बी, स्केल फैक्टर क्या है ए रेसो बी। इसका मतलब ये हमारा एक्चुअल साइज है और ये हमारा क्या है स्केल का साइज है। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट हमारी क्या होगी सही होगी। या रेसो ऑफ देयर पेरीमीटर इज 3a रेसो बी, नो इट इज रॉन्ग, ये भी क्या होगा सेम ए रेसो बी होगा, क्योंकि पेरीमीटर का रेसो भी, स्केल रेसो भी उसी के बराबर होगा जो ट्रायंगल के साइड के स्केल रेसो के बराबर है। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड हाँ ये है बेटे, दिस इज अवर आंसर। अल्टीट्यूड जो भी है बेटे दैट विल बी ए रेसो बी, तो आंसर इज बी। आंसर क्या है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, ये ए पार्ट था, दिस इज ए पार्ट, दिस इज बी पार्ट एंड दिस इज सी पार्ट, और डी पार्ट ये है, ये डी पार्ट, और ये हमारा आगे दे रखा है। द शैडो ऑफ ए स्टिक इज 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। शैडो कितनी है, ये स्टिक है, इसकी शैडो कितनी है ये 2 है, और स्टिक की लंबाई कितनी है 5। एट द सेम टाइम द शैडो ऑफ द ट्री, इस ट्री की शैडो 12.5 है। एट द सेम टाइम द शैडो ऑफ ट्री इज 12.5, 12 नहीं शैडो ऑफ, ये हमें ये हाइट दे रखी है बेटे 12.5। एट द सेम टाइम द शैडो ऑफ ए ट्री 12.5 हाइट। अगर 12.5 इसकी हाइट है तो उसकी शैडो क्या होगी, शैडो को हमने क्या ले लिया एक्स ले लिया, क्या ले लिया एक्स। तो आपको पता है कि दे आर सिमिलर, सिमिलर मीन स्केल रेशो सेम, तो हाइट अपॉन में शैडो क्या लिखेंगे, हाइट अपॉन में शैडो किसका स्टिक का, h1 अपॉन में s1 इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्री h2 अपॉन में शैडो s2। वैल्यू पुट कर देंगे। व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टिक 5 मीटर, इसका आंसर क्या है 5 मीटर। देखो हाइट कितनी है इसकी स्टिक की 5, शैडो कितनी आई 2 इज इक्वल टू, इसकी हाइट कितनी है ट्री की 12.5, और शैडो कितनी है पता नहीं है, इसको हमने निकालना है x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई 5x इज इक्वल टू 12.5 इंटू में 2, तो 5x इज इक्वल टू ये क्या आएगा 25, तो x इज इक्वल टू 5। तो ये इसका मतलब क्या आ जाएगा, हाइट इज 12.5 मीटर, से क्या हो जाएगा सॉरी, हाइट अगर 12.5 है तो शैडो क्या हो जाएगी 5 मीटर, देन शैडो इज इक्वल टू 5 मीटर, इज इक्वल टू 5 मीटर, 5 मीटर, शैडो क्या आ जाएगी 5 मीटर। तो आंसर इज फोर्थ पार्ट, आंसर इज फोर्थ पार्ट, इसका आंसर है फोर्थ पार्ट, इसको आंसर कर देंगे फोर्थ पार्ट, आंसर इज फोर्थ पार्ट, पांचवा 5 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। ये हमारे पास अगला आंसर है बिलो, ये क्वेश्चन है, ये भी हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, लास्ट पार्ट है। इस हर क्वेश्चन के हर केस स्टडी के 5 पार्ट हैं, उनमें से आपने 4 करने, दिस इज द ई पार्ट है, ये हमारा क्या है ई पार्ट। बिलो यू हैव सीन द स्टूडेंट मैथमेटिकल मॉडल ऑफ फार्म हाउस रूफ विद द मेजरमेंट, ये बना रखा है मॉडल, लेकिन उसने क्या बना दिया है, ये इसका मॉडल बनाया है, ये इसका मॉडल बना दिया है स्केल फैक्टर जो भी है। द एलिप्टिक फ्लोर ए बी सी डी, ये फ्लोर है ए बी, ए बी सी डी, ये फ्लोर है ए बी सी और डी, इज ए स्क्वायर, स्क्वायर मीन ऑल साइड आर स्क्वायर इक्वल, ए बी बी सी डी और डी ए चारों क्या इक्वल है। द बीम दैट सपोर्ट द रूफ आर एज ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रिज्म ई एफ जी एच के एल एम, इसको सपोर्ट दे रखा है तो एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म की तरह, रेक्टेंगुलर प्रिज्म कौन सा है देखो ई एफ जी एच के एल एम एन, ये प्रिज्म रेक्टेंगुलर प्रिज्म इस रूफ को सपोर्ट दे रहा है। और जबकि ई क्या है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ टी, ये क्या है मेरे पास 80, टी इज मिड पॉइंट ऑफ 80, ये देखा जो टी इज मिड पॉइंट ऑफ 80, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीटी, एफ मिड पॉइंट ऑफ बीटी,
और G is midpoint of CT, G is midpoint of CT, और H is midpoint of DT, H is midpoint of DT, ये midpoint है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF, EF की लेंथ क्या होगी? EF, वेयर EF इज वन हॉरिजॉन्टल एज ऑफ द ब्लॉक, ये क्या एक एज है। तो क्या होगा, अगर मान लो ये मिड पॉइंट है इन ट्राइंगल, इसमें हम लगाएंगे क्या, थ्योरम लगाएंगे, कौन सी, सिमिलरिटीज की थ्योरम, कौन सी, थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। देखिए इन ट्राइंगल ए, इन ट्राइंगल टी ए बी में, इन ट्राइंगल टी ए बी में, टी ए बी में E and F आर मिड पॉइंट, F आर मिड पॉइंट। जब ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा, EF इज पैरेलल टू, EF इज पैरेलल टू किसके, AB के, EF किसके पैरेलल होगा, AB के। तो साइड का रेशो सेम होता है, साइड का रेशो सेम मींस AE अपॉन में ई, AE अपॉन में ET, AE अपॉन में ET, या AE छोटी साइड अपॉन में बड़ी साइड, क्या ले सकते हैं, AT इज इक्वल टू, फिर इसका क्या हो जाएगा, ऐसे ही इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्या है मेरे पास, EF, EF अपॉन में क्या होगा मेरे पास, ये क्या है, AB इज इक्वल टू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग TF, TF नहीं बेटे, BF, दिस इज BF, ये हमारे पास BF आएगा, ये देखो ये हमारे पास BF है, इसी के हिसाब से ले लो। ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कौन से, TEF ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल किसके, TAB के, ट्रायंगल TAB के सिमिलर होंगे। तो रेशो निकाल दीजिए, जब सिमिलर होते तो साइड का रेशो सेम, अभी आपने कर चुके हो। तो क्या होगा, TE अपॉन में, TE अपॉन में AT इज इक्वल टू TF अपॉन में TB इज इक्वल टू EF अपॉन में AB। वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें क्या चाहिए, वैल्यू पुट कर, हमें चाहिए EF, तो ये आ जाएगा EF, और क्या चाहिए, ये चाहिए, इसके हिसाब से निकाल लेंगे AT। तो क्या आएगा, TE का TE आ जाएगा, TE इज इक्वल टू TE, और AT क्या है बेटे, AT ट्वाइस ऑफ TE, ट्वाइस ऑफ TE, क्यों, मिड पॉइंट है, इज इक्वल टू EF, EF निकालना है, और AB कितना है, 12, क्यों, E इज मिड पॉइंट, क्या लिखेंगे, E इज मिड पॉइंट ऑफ TA, तो ये आएगा TA से TA कट, 1/2 इज इक्वल टू EF अपॉन में 12, क्रॉस मल्टीप्लाई EF इज इक्वल टू 12, 2EF इज इक्वल टू 12, तो EF इज इक्वल टू 6, ये क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया, 6 मीटर, सॉरी, मीटर दे रखा है तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, ये आएगा 6 मीटर, दिस इज 6 मीटर, इट इज अवर आंसर। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, जो इसका ऑप्शन है वो देख लेंगे, कौन सा ऑप्शन है इसका, इसका ऑप्शन है 6 मीटर, इसका ऑप्शन है सी, थर्ड, थर्ड इसका ऑप्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 18 का लास्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 19, ये भी क्या है, केस स्टडी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, केस स्टडी, एप्लीकेशन ऑफ द पैराबोला, हाईवे, ओवरपास, अंडरपास, और हाईवे अंडरपास से पैराबोला। देखो क्या कर रहा है, पैराबोलिक, ये है क्या है, हमारी पैराबोलिक है, ये क्या है, हमारी अंडरपास जो है हमारी पैराबोलिक है। इसका मतलब पैराबोलिक में ये कह रहा है, देखो 2x² मींस पैराबोला हमेशा कौन से बनाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएगा, क्या बनाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा हमेशा, क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पैराबोला इन ए ग्राफ इज ए रिजल्ट ऑफ px, इसका मतलब जो पैराबोला है वो कौन से ग्राफ से बनेगा, ax² प्लस bx प्लस c, और ax² प्लस bx प्लस c ये हमारा पैराबोला है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हमारा क्या बनाएगा, पैराबोला, क्या बनाएगा, पैराबोला। अगर डिग्री 2 है तो उसका ग्राफ हमारा पैराबोला बनाएगा। फिर उसके बाद क्या रहा है, पैराबोला सिमेट्री, अ वर्टिकल लाइन नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये जो वर्टिकल लाइन है दिस इज डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट, इसे हम बोल देंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री रन थ्रू
द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑफ द पैराबोला, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स या पॉइंट जहां पर काटते हैं। और जीरोज जो होंगे, जब एक्स एक्सिस पर जितने एक्स एक्सिस पर पॉइंट कटेगा उसी को क्या बोलते हैं, उस पैराबोला के, उस पॉलीनोमियल के जीरो कहलाएंगे। दिस इज द ए पार्ट, ये हमारा बी पार्ट, ये हमारा सी पार्ट, और ये हमारा डी पार्ट, और ये हमारा ई पार्ट। और करने कितने, केवल 4 पार्ट करने। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द हाईवे ओवरपास रिप्रेजेंटेड, ये फाइंड द जीरो, तो इसके जीरो निकाल दो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर बनाएंगे। मल्टीप्लाई करने पर 8, माइनस करने पर 2, तो ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और माइनस करने पर 2 आए। तो बोलो, एक 4 हो गया, एक 2 हो गया। इसका मतलब 4 एंड 2 आर द टू नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 8 आएगा, और माइनस करने पर 2 आएगा। तो 4 और 2 हो गए, तो इसके फैक्टर बना देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 2x, और क्या आएगा, माइनस 8 आ जाएगा। और इन दोनों में कॉमन, x कॉमन आ गया, बचा क्या, x माइनस 4, 2 और 8 में प्लस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 4, तो क्या बचा मेरे पास, x माइनस 4, और क्या बचा, x प्लस 2। तो इसका मतलब x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो दो जीरो आ गए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और x माइन प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4, और x इज इक्वल टू माइनस 2, तो दो जीरो आ गई। ए क्या आ गया, 4, और ए क्या आ गया, माइनस 2। 4 और माइनस 2, आंसर इज बी। द आंसर इज बी, बी मीन्स सी, सेकंड पार्ट, 4 माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, the highway overpass represented graphically, the zeros of the polynomial can be expressed graphically, the number of zeros of the polynomial equal to the number of point where the graph of polynomial। आपने पढ़ा है कि कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसके जीरोस कैसे बताएंगे, जितने पॉइंट एक्स एक्सिस पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाई एक्सिस पर जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ px। px मीन पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो अगर ग्राफिकली जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, जीरो। तो क्या होगा, इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, क्या होगा, एक्स एक्सिस मीन ए, फर्स्ट पार्ट। इसका मतलब जीरोस, हम हमारे कोई भी पॉलिनोमियल के जीरो होंगे, वो एक्स एक्सिस के जितने पॉइंट पर कट कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसके जीरोस। ये दो पॉइंट पर कट कर रहा है तो जीरोस दो होंगे। अब जैसे ये है, अब जैसे मान लो ये ग्राफ है, अगर ये एक्स एक्सिस पर कट नहीं कर रहा तो इसके जीरोस जीरो होंगे, इसके जीरोस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रिप्रेजेंट हाईवे, द रिप्रेजेंटेशन, देखिए, द रिप्रेजेंटेशन हाफ ए अंडर वन पास इफ वन जीरो, वन जीरो आपने बताया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पी एक्स पॉलिनोमियल है, आर एक क्या था आपका अल्फा, और एक क्या था आपका बीटा, दीज आर द टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जो चैप्टर 2 में आपने किया, वही सेम क्वेश्चन है। सम हुज वन जीरो, एक जीरो क्या है, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 6, और सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। एक जीरो मेरे पास 6 है, और सम ऑफ जीरो क्या है मेरे पास, जीरो है। सम ऑफ जीरो जीरो, तो पहले क्या निकालेंगे, इसका मतलब व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब जो रास्ता है, जो हाईवे है अंडरपास का, अंडरपास का जो हाईवे है वो किस कौन सी इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो यहां से क्या निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, 6 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस 6, ये आ गया। तो अल्फा इज इक्वल टू 6, बीटा इज इक्वल टू माइनस 6, तो आपके पास क्या है, इक्वेशन आपके पास आगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट क्लोज एक्स, और प्लस में अल्फा, और ये बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 आ गया, एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है, अल्फा क्या है 6, और बीटा क्या है -6 इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर, ये 0 हो गया, 6 6 जा 36, माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास पॉलिनोमियल या रास्ता, जिस रास्ते, कौन से रास्ते को फॉलो करता है अंडरपास, इस रास्ते को फॉलो करता है, एक्स स्क्वायर माइनस 36, जो मेरा कौन सा आंसर है, सेकंड आंसर है। उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालने। नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, इसके पहले एफ एक्स, इसको सॉल्व करेंगे।
नंबर ऑफ जीरो। हाउ वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस? पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ जीरोस, एफ एक्स मेरे पास क्या है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस में फोर, तो ये क्या आएगा मेरे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स की पावर टू प्लस में फोर माइनस में फोर एक्स प्लस में फोर, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस में एट, ये आ गया। तो इसका मतलब कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस, इसका मतलब ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर आठ आए और प्लस करने पर क्या आ जाए, फोर आ जाए। तो ऐसा कोई नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर आठ आए, प्लस करने पर फोर आए, ऐसा कोई नंबर नहीं होता। फिर भी हम इसको किसे निकालते हैं, डी से निकाल के देख लो, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो क्या होगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है, इसके जीरोस क्या है, वैसे जीरो, आंसर क्या है इसका, जीरो। फिर भी एक बार फोर्थ चैप्टर के हिसाब से देखो, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, बी कितना है मेरे पास, ये ए कितना है वन, बी कितना है माइनस फोर, और सी कितना है मेरे पास एट, तो वैल्यू पुट कर देंगे। फोर का माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, माइनस फोर, ए कितना है मेरे पास वन, और डी सी कितना है एट, तो ये क्या आएगा सिक्सटीन माइनस थर्टी टू, और ये क्या आ गया माइनस सिक्सटीन आ गया। तो इसका मतलब लेस देन जीरो, तो इसके जीरोज एग्जिस्ट नहीं होंगे। और दूसरा, हमारे पास कोई ऐसे दो नंबर नहीं है जिनका प्रोडक्ट एट आ जाए और सम क्या आ जाए, फोर आ जाए, कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब जीरोस इसके क्या हो जाएंगे, इसका आंसर क्या आएगा, इसका मतलब इसका आंसर होगा हमारे पास सी आंसर होगा। उसके बाद एक थर्ड थी, ई लास्ट पार्ट, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा नौ, सर्कल आएगा नौ, पैराबोला, हाँ यस, क्या आएगा पैराबोला, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसका ग्राफ जबकि ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका ग्राफ हमेशा क्या आएगा, पैराबोला आएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा था 19। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। हमारे चार क्वेश्चन क्या नाम है, केस स्टडी के हैं, चार क्वेश्चन का मतलब है 16 मार्क्स के। ये दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है। उसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़ है, स्टॉप वॉच इज यू और वाज यूज्ड टू फाइंड आउट द टाइम टेक ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 100 मीटर। 100 मीटर की दौड़नी है, रेस है, और जिसमें क्या कर रहा है, टाइम स्टॉप वॉच है हमारे पास, 0 से 20 सेकंड, 0 से 20 सेकंड के बीच में 8 स्टूडेंट हैं, जिसने क्या करा, कवर करा। 20 से 40 सेकंड में कितने, 10 स्टूडेंट ने कवर किया। 40 से 60 सेकंड के अंदर 13 स्टूडेंट ने कवर की दौड़। 60 से 80 के बीच में 6 बच्चों ने कवर की दौड़। 80 से 100 सेकंड के बीच में 3 बच्चों ने दौड़ को कवर किया। अब उसने क्वेश्चन पहला क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेट द मीन, मीन निकालना है, इसका सीधा फॉर्मूला हो गया, देखो पहले क्या कर दिया बेटे, टाइम आ गया, और इसमें क्या आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरा एफ हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, एक्स हो गया, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले क्या निकालेंगे इसमें, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, मिड वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पहले पहले मिड वैल्यू निकाल दीजिए, मिड वैल्यू क्या निकालेंगे, एक्स, मिड वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हमारा क्लास इंटरवल है, ये एक्स आ जाएगा। मिड वैल्यू दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, जैसे 0 + 20 अपॉन में 2 कितना आएगा, 20 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 10 आ गया, तो क्या आ गया 10। इसमें क्लास साइज देखो, डिफरेंस कितने का है, 20 का है, इसमें भी 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 कितने का है, 20 का है, क्लास साइज सेम है। तो इसमें 20 20 जोड़ते जाओ, 30, 50, 70, 90। एक बार चेक कर लीजिए, 20 और 40 के बीच में देखो, 20 + 40 अपॉन में 2, तो क्या आएगा, 60 अपॉन में 2 30 आ गया। फिर 40 + 60 अपॉन में 2 कितना आ गया, 100 आ गया, अपॉन में 2 कितना आ गया, 50 आ गया। 20 20 जोड़ते गए, निकालना है मीन, मीन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए,
मीन ये फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, मीन एफ को एक्स से मल्टीप्लाई और एफ, ये मेरे पास क्या है, अब फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट, एफ है मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसको निकाल देंगे। इसको देखो हमारे को दे रखा है, क्या दे रखा है देखो 8, फिर 10, 13, 6 और ये 3, क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई, एफ एक्स मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखो ध्यान से, 8 को 10 से 80, 8 को 10 से 80, फिर उसके बाद 10 को 3 से 30 से 300, ये एफ एक्स है। इसको इससे 650, इसको इससे 420, इसको इससे 270, इसको ऐड कर देंगे, और ये क्या है एफ, ये क्या है सिग्मा एफ, और ये क्या है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा मीन सबमिशन, सिग्मा मीन सबमिशन मीन सम, हमारे पास क्या है सम। अब इसको ऐड कर दीजिए 8, 18, 31, 9, 40, 40 स्टूडेंट है, इसको ऐड करेंगे 0, 0 आ गया, 8 और 5 13 और 2 15 और 7 22, 2 कैरी ऑन 2, 3 और 2 5 और 6 11 और 4 15, 16 17, 100, 1720, ये आ गया 1720। अब क्या करेंगे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा एफ एक्स क्या है, सिग्मा एफ एक्स है मेरे पास 1720 अपॉन में 40, इसको कट कर देंगे, 0 से 0, 4 4 1 जा 4, 4 और ये 3, क्या आ गया 43, तो मीन इज 43। तो मेरे पास मीन क्या आ गया, मीन टाइम, मीन किसका, टाइम का निकाला है, मीन टाइम क्या हो गया 43 सेकेंड। इसका मतलब जो एवरेज टाइम है दौड़ को पूरा करने का वो क्या है 43 है। तो आंसर कितना कितना है इसका, थर्ड आंसर है इसका, ऑप्शन क्या है थर्ड। अब आगे करते हैं क्वेश्चन, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, देखिए दिस इज अवर क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, पहले इसको लिखेंगे टाइम, टाइम क्या है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और इसकी क्या है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट 8, 10, 13, 6, 3, क्या पूछ रहा है अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब है मोड, हमारे पास मोड, मोड मीन हाईएस्ट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 13 है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 13, अंडरलाइन कर दिया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 13, ये क्या है मेरी लोअर लिमिट, और ये क्या है अपर लिमिट, ये क्या है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज 60, तो अपर लिमिट क्या आएगा इसका आंसर 60, तो इसका आंसर हमारे पास है 60, इसका आंसर है 60, आंसर इज 60, तो इसका आंसर है थर्ड। ये मेरे पास बी, बी क्वेश्चन था, ये सी, ये डी और ये ई, और ए हमारा पीछे हो चुका है। अब यहाँ देखिए इसके बाद कह रहा है कंस्ट्रक्ट द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, टू कंस्ट्रक्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके लिए निकालते हैं, मीडियन के निकालते हैं, किसके लिए, मीडियन के लिए, ये तो आपका डायरेक्ट आंसर है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा टू फाइंड फॉर द मीडियन के लिए निकलता है, किसके लिए निकलता है, मीडियन के लिए। द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट तो 40 आ गई, मॉडल क्लास की लिमिट 40 आ गई, देखो ध्यान से, और मीडियन क्लास के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ, सीएफ मीन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकालते हैं, पहले 8 का 8, 8 में ये ऐड कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को 31, और ये क्या आएगा 37, और ये क्या आ जाएगा 40, तो ये टोटल सम 40 आ गया, ये 40 दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये सीएफ है। उसने क्या पूछा है, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, n बाई 2 से, n बाई 2 से, पहले n क्या है टोटल 40, 40 का आधा 2, 40 का आधा कर देंगे बेटे 2 से डिवाइड, तो क्या आएगा 20। अब 20 चेक करेंगे बेटे कहां पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 9, यहाँ पर आ रहा है 9, तो कहां पर आएगा 31 में, किसमें आ रहा है 31 में, तो इसको क्या करेंगे ऐसे देख देंगे, ये आ गया बेटे, ये आ गया 20 जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मेरी इसमें आएगी, तो इसका मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन हो गया, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास वो कितना है मेरे पास 40, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास वो कितना है, वो भी 40 है, तो दोनों का सम, सम क्या आ जाएगा 40 प्लस 40,
ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 80। तो आंसर इज 80 है। 80 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। अब करेंगे हाउ मैनी स्टूडेंट, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रेस 1 मिनट के अंदर तय की, 1 मिनट या 1 से कम, 1 या 1 से कम। तो 1 या 1 से कम मतलब क्या हो गया, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो इसका मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपनी रेस 60 सेकंड या 60 सेकंड से कम में की। तो देखो 60 सेकंड हमारा ये है, तो ये हमारा काउंट नहीं होता विद इन द सेकंड, तो इसका मतलब 60 से नीचे, ये सारे करेंगे तो क्या होगा बेटे, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो कितने हो गए, 8 प्लस 10 प्लस 13, 8 प्लस 10 प्लस 13 क्या आ जाएगा, 18 प्लस 13 इज इक्वल टू क्या आएगा, 31। तो आंसर क्या आएगा, 31। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया बेटे, थर्ड 31। आंसर इज 31। ये हमारे 5 पार्ट थे और इसमें से हमें करने थे 4 पार्ट, और सारे पार्ट आपके सामने सॉल्व किए गए। अब आ रहे हैं सेक्शन बी में। जो सेक्शन बी है जिसे हम बोलेंगे पार्ट बी, ये हमारे क्या नाम है, 2 नंबर के क्वेश्चन है और हमारे किससे स्टार्ट होंगे, 21 से स्टार्ट होंगे। इसका मतलब 1 से लेके 20 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे 1-1 मार्क्स के हैं। लेकिन जो केस स्टडी के क्वेश्चन है वो आपके पास 4 हैं, और उनमें 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन के आपने 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और वो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, मींस उसके 5 पार्ट है, 4 करने हैं, तो 4 मार्क्स का एक केस स्टडी हो गया। तो अभी आपने किया। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, और ये कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है आंसर। इसने पूछा है कि 3 बेल रिंग एट ए इंटरवल ऑफ 4, 7 और 14 मिनट। 3 बेलें हर 4 मिनट में, 7 मिनट में, 14 मिनट में बेल बजती हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट बेल विल रिंग, यानी कि फर्स्ट बेल जो पहली बेल है वो कितने मिनट बाद बजेगी, 4 मिनट बाद। दूसरी बेल कितने मिनट बाद बजेगी, 7 मिनट बाद। तीसरी बेल कितने मिनट बाद बजेगी, 14 मिनट बाद। अगर तीनों बेल 6 बजे बजी, 6 AM पर बजी, तो व्हेन द 3 बेल विल रिंग टुगेदर नेक्स्ट। तो फर्स्ट बेल विल रिंग, फर्स्ट बेल जो पहली बेल है वो कब बजेगी, आफ्टर 3 मिनट। फर्स्ट बेल रिंग एट एन इंटरवल ऑफ किस पर, 4 मिनट। सेकंड बेल विल रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 7 मिनट। और थर्ड बेल विल रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 14 मिनट। तो ये क्या कर रहा है, तीनों बेल एक साथ बजेंगी। इसका मतलब व्हेन 3 बेल विल रिंग टुगेदर, है ना। तो इसका मतलब क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ किसका, 4, 7 और 14 का। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 4 के फैक्टर बनाएंगे, 2 × 2 = 2 की पावर 2। 7 का तो 7 ही आएगा, और 14 का 2 × 7, 2 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 की पावर 2, हाँ जी आ गया। और क्या आएगा, 7 और नहीं है कुछ, तो क्या आएगा 4, 2 की पावर 2 4 आ गया, और 7 का 7। तो एलसीएम इज 28 आ गया, 28। तो दैट मीन 30 मिनट बाद तीनों बेल एक साथ बजेंगी। इसका मतलब ऑल बेल रिंग रैंग आफ्टर 28 मिनट। अगर पहली जो है वो 6 बजे बजी, और तीनों जो है पहले 6 बजे बजी, तो इसका मतलब ऑल बेल विल रिंग, ऑल बेल विल रिंग, कब, टुगेदर एट कब, 6 बजे बजी। तो इसका मतलब 28 मिनट के बाद। तो 6:28 AM। तो 6:28 पर तीनों बेल एक साथ फिर दोबारा बजेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, ये आपके सामने इसमें ऑप्शन है, आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अलग से नहीं दे रखी। यहाँ पर आपके पास क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पहले हम ये वाला करते हैं ऊपर, सॉल्यूशन।
let the point on x axis, let the point on एक्स एक्सिस, एक्स में जो पॉइंट होता है उसे हमने क्या ले लिया, पी ले लिया, और उसका क्या होता है एक्स कॉमा जीरो, एक्स एक्सिस में एक्स कॉमा जीरो, वाई एक्सिस में जीरो कॉमा वाई। फ्रॉम द पॉइंट, इक्वी डिस्टेंस है, अभी आपने पीछे भी किया था क्वेश्चन, ये जो पी है वो क्या इक्वी डिस्टेंस किससे, ए से, टू कॉमा माइनस टू, और बी से माइनस फोर कॉमा टू, इक्वी डिस्टेंस। तो इसका मतलब पी ए इक्वल टू पी बी, हाँ जी, फिर इसका मतलब इनका स्क्वायर भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, यही होगा। तो पी ए में फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और इसका होल रूट। लेकिन यहाँ पर क्या स्क्वायर है, तो रूट हम हटा देंगे, रूट को हटा देंगे, तो क्या आएगा सीधा एक्स माइनस टू, हाँ आ गया एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो माइनस माइनस प्लस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस फोर, तो माइनस माइनस प्लस, देखो एक्स माइनस माइनस फोर, एक्स माइनस, देखो फॉर्मूला वाला माइनस और ये फोर भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखो एक्स माइनस माइनस फोर, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, फिर जीरो माइनस टू, जीरो माइनस टू का होल स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, ब्रैकेट एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस में फोर, जीरो प्लस टू, टू, टू का स्क्वायर फोर, एक्स प्लस फोर का स्क्वायर, और ये क्या आएगा प्लस में फोर, ये फोर से ये फोर कट, फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सॉरी ये प्लस है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, वैल्यू पुट कर देंगे, ए मेरे पास एक्स है, बी तो एक्स स्क्वायर प्लस में फोर माइनस टू इंटू एक्स, ये आ गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू इंटू फोर इंटू एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, बचा क्या फोर, और ये क्या बचा टू टू जा फोर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, फोर टू जा एट, एट एक्स आ गया। अब एक्स वाले एक तरफ ले जाओ, तो कर दीजिए एक्स एक तरफ, तो सॉल्व कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, आंसर हमारे पास आ जाएगा ये, क्या आएगा माइनस फोर एक्स, ये प्लस है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस एट एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन, ये फोर प्लस का है इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस फोर, तो माइनस ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व, एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन में माइनस ट्वेल्व, ये कट के क्या आ गया माइनस वन। तो इसका मतलब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा एक्स कोमा जीरो, एक्स कोमा जीरो का मतलब क्या है माइनस वन कोमा जीरो, ये आंसर आएगा बेटे, माइनस वन कॉमा जीरो। एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम अगले और इसके चॉइस वाला क्वेश्चन देखिए, अब इसको चॉइस वाला क्वेश्चन करते हैं, जो हमारे पास ऑप्शन में दे रखा, आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे ऊपर वाला करिए चाहे नीचे वाला करिए, जो भी आपको आसान लगता है, और पेपर का जो पैटर्न है वो सेम इसी तरीके का ही है, चाहे वो बेसिक का है चाहे वो स्टैंडर्ड का है। बेसिक का थोड़ा इससे थोड़ा हल्का है, लेकिन स्टैंडर्ड का भी हल्का ही है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अगला पार्ट देखिए, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर और वाला देखिए, क्या कह रहा है पी एंड क्यू, मेरे पास ये पी है और ये क्या है क्यू है, पी का पॉइंट क्या है माइनस टू कॉमा फाइव, क्यू का पॉइंट क्या है थ्री कॉमा टू, आर टू पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ आर, आर के कोऑर्डिनेट निकालने सच दैट, आर के कोऑर्डिनेट निकालने सच दैट पी आर इज इक्वल टू टू इंटू क्यू आर। तो अगर मैंने क्या कर दिया क्यू आर को नीचे भेज दिया, तो पी आर अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू, ऊपर टू रह गया नीचे क्या है कुछ नहीं वन, तो क्यू आर को नीचे भेज दिया, तो पी आर अपॉन में क्यू आर, इधर क्या बचा क्यू टू, इधर बचा नीचे कुछ नहीं वन,
तो पी आर और क्यू आर का रेशो क्या है, 2:1। तो अगर मेरे पास ये 2 है और ये 1 है तो रेशो गया। तो इसे हम किससे करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले से कर देंगे। किससे करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है, अभी क्या है क्वेश्चन एक, क्या होगा, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कर दीजिए। उससे अभी आपने कहा है ये कोऑर्डिनेट किसके हो गए, आर के, एक्स कॉमा वाई। सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस में एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन, और y क्या है मेरे पास, एम वाई टू प्लस में एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मेरे पास यहाँ पर m क्या है, n क्या है वो देख लो जरा। ये मेरे पास क्या है, m का काम करेगा, ये किसका करेगा, n का करेगा। ये मेरे पास x1, ये मेरे पास y1, ये मेरे पास x2 और ये मेरे पास y2। क्रॉस कर देंगे, सॉल्व कर दीजिए इसको। इसके बाद सॉल्व करने पर क्या आएगा इसका, देखो सॉल्व कर दीजिए। तो फॉर्मूला आपने लगा दिया x, बोलिए x की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू पुट कर दीजिए। m, व्हाट इज m, m कितना है 2, x2 3, 2 into 3 प्लस n y1, n 1 into -2, 1 into -2 अपॉन में m प्लस n, 2 प्लस 1 कॉमा y की वैल्यू देखो, जो y की वैल्यू की y की वैल्यू लिख दीजिए। y की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये रहा m y2, m कितना है 2, y2 कितना है 2, तो 2 into 2 प्लस में n, n कितना है 1 into 5, 1 into 5 ये आ गया मेरे पास अपॉन में 2 प्लस 1। तो मेरे पास आ गया x इक्वल टू 3 2 जा 6 और ये क्या आएगा 1 2 जा 2 -2 अपॉन में 3 आ गया। देखो 2 3 जा 6 आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 अपॉन में 3, फिर कॉमा y इज इक्वल टू 2 2 जा 4 और ये क्या आ गया 1 को 5 से प्लस 5 अपॉन में 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 2 4 आ गया, 4 अपॉन में 3 और 5 प्लस 4 9, 9 अपॉन में 3, तो क्या आएगा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ गई। तो इसका मतलब r के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ r, कोऑर्डिनेट ऑफ आर, कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या होंगे मेरे पास, एक्स कॉमा वाई, और एक्स की वैल्यू क्या है 4/3 और वाई की वैल्यू 3। ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गए। अब नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में प्रोवाइड किया जाएगा। एंड नाउ थैंक्स फॉर टुडे। अगले बचे हुए क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के सीबीएसई के द्वारा जो पेपर लॉन्च किया गया है उसके बचे हुए क्वेश्चन आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो आपका एक बेसिक मैथ है उसके भी आपको स्लाइड या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे हुए मिल जाएंगे, मैथ और साइंस दोनों के। नाउ थैंक्स।